हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा और नो मेंटेनेंस प्लांट है, हाउस प्लांट है, और इसका नाम है ब्लैक मैजिक। इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं और एलिफेंट ईयर भी कहा जाता है। लेकिन ब्लैक मैजिक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पत्ते हैं डार्क ग्रीन ब्लैकिश होते हैं, इस वजह से इसको ब्लैक मैजिक कहा जाता है। और अभी ये जो मेरा प्लांट है फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग पर आया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आप सबसे शेयर कर दिया जाए। तो ये देखिए, ये मेरा ब्लैक मैजिक प्लांट है। इस पर मैं पहले भी कई सारे वीडियो बना चुका हूं और मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि सिर्फ इसमें एक प्लांट लगा हुआ था। तो एक प्लांट से इसके जो बहुत सारे अभी नए बेबी प्लांट्स तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है, बहुत ही इजीली आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, वहां पर अगर आपके पास टेरेस नहीं है और बालकनी में भी अगर कम स्पेस है, तो थोड़ी सी जगह पर भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत बड़े गमले की इसको जरूरत नहीं होती, छोटे से गमले में आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने बिल्कुल एक छोटे से गमले के अंदर लगा रखा है। और बस अगर इसके जो ऊपर से जो सरफेस इसका थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, तो ये जो है आपस में बहुत जल्दी डिवाइड होता है। और इसके अंदर बल्ब होता है, जिस तरह से ट्यूबरोज के अंदर और जो बल्ब वाले जितने भी प्लांट होते हैं, उसी तरह से इसमें भी बल्ब जो है डिवाइड होते रहते हैं, नए नए बल्ब बनते रहते हैं और उनसे नए नए पौधे निकलते रहते हैं। अगर हम अभी चाहें तो इसको बहुत सारे पौधे हैं, इनको निकाल कर अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं इसको अलग नहीं करूंगा और इसे इसी तरह से पड़ा रहने दूंगा। ये देखिए, इसका जो फ्लावर है बिल्कुल स्पेटिफाइलम यानी कि जो पीस लिली का पौधा होता है, उस तरह से इस पर फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, बिल्कुल फ्लावर दिखने में भी बिल्कुल पीस लिली जैसे ही होता है। और ये देखिए, ये इसके अंदर से ये एक स्पेट निकला हुआ है और ये इसका फ्लावर है। और वैसे इस फ्लावर का कोई ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मेरे पास फर्स्ट टाइम इस पर फ्लावरिंग हुई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबसे शेयर कर दूं इसको। इसमें जो फ्लावर ये निकला है और ये रह सकता है लगभग 1 महीने तक, ये इसी तरह से खिला हुआ रह सकता है। उसके बाद में धीरे धीरे ये मुरझा जाता है और फिर सूख के गिर जाता है। और इस पर किसी भी तरह का सीड पॉट तैयार होता है या नहीं, इस बारे में अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो अगर इस पर सीड पॉट तैयार होता है, इसमें से सीड बनते हैं, तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। और ये देखिए, ये मैंने एक छोटे से गमले के अंदर लगाया हुआ था और इसी से ये एक प्लांट जो है, ये मदर प्लांट है इसका। और बाकी के जो सारे निकले हैं छोटे छोटे से, ये जो बेबी प्लांट निकले थे, और उन्हीं से बहुत सारे पौधे इसमें तैयार हो चुके हैं। अभी चाहे तो इनको अलग किया जा सकता है। बात करें इसके सॉइल के बारे में, तो इसका पॉटिंग मिक्स आपको तैयार करने के लिए कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो सी भी मिट्टी है, जिस तरह की भी मिट्टी है, चाहे सैंडी सॉइल है, चाहे लाल मिट्टी है, चाहे काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, चाहे जैसे भी आपके पास मिट्टी है, उसमें आप लगा देंगे तो बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका जो पॉट है उसके नीचे ड्रेनेज होल होना चाहिए, जिससे कि पानी, अभी क्योंकि बारिश का मौसम है, तो बारिश के जो बारिशें होती रहती हैं, तो उससे आपका जो गमला है वो भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। देखिए, इसमें मैंने अभी कोई भी स्पेशल कुछ भी नहीं किया है, ना ही मैंने इसमें किसी तरह का फर्टिलाइजर ऐड किया है और ना ही इसमें मैंने कुछ स्पेशल चीज की है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है और बहुत ही अच्छे से मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत ही अच्छे से डिवाइड हो रहा है। अगर हम चाहें तो इनको छोटे छोटे से पॉट के अंदर अलग शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इनको नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। और मेरे पास सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास मिट्टी नहीं है, इस वजह से मैं इनको अलग नहीं करूंगा और इसको इसी तरह से रहने दूंगा। और बात करें इसके फर्टिलाइजर की, इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर दे सकते हैं, तो फर्टिलाइजर के लिए देखिए, सबसे बेस्ट इसके लिए जो है वर्मी कंपोस्ट है। और क्योंकि ये एक बल्ब वाला प्लांट है, तो इसमें ज्यादा हमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। और अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है, तो आप जो काउडंग मैन्योर जो होता है, यानी कि गाय के गोबर, जो सड़ा हुआ गोबर होता है, उससे जो बनी हुई खाद है गाय के गोबर की, वो भी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। और इसके अलावा आप चाहें तो सीविड एक्सट्रैक्ट भी इसमें दे सकते हैं। सीविड एक्सट्रैक्ट एक समुद्री घास होती है, उसका जो है ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ एक होता है फर्टिलाइजर, तो आप चाहें तो वो भी इसमें दे सकते हैं। किसी भी तरह का पेस्टिसाइड इस पे स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, ये दिखने में काफी खूबसूरत प्लांट है, लेकिन कहते हैं ना कि जो जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उतना ही उसमें जहर भी होता है।
तो ये एक पॉइजनस प्लांट है, बिल्कुल ये एक वेनेमस प्लांट है। इसको आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसके पत्तों को तोड़कर, या देखिए इसका कोई भी हिस्सा आप तोड़ के देखेंगे इसमें हल्का सा सैप निकलता है, और वो जो सैप है वो बिल्कुल वेनेमस है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। इसके पत्तों में भी जहर होता है, इसके जो स्टेम है उसमें भी जहर होता है, इसके जो बल्ब होते हैं बल्ब के अंदर भी जहर होता है। तो इसीलिए इसको आपके अगर आप कोई पेट्स वगैरह हैं आपके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से वो इनके पत्तों को, या किसी भी तरह से, अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उनसे भी इसको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी तरह से गलती से खा लेते हैं तो उनको वोमिटिंग हो सकती है और पेट में दर्द होने लग सकता है, और जी घबराना, इस तरह की शिकायत इससे हो सकती है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर छोटे बच्चे हैं और कोई आपने अगर कोई जानवर पाले हुए हैं घर में, तो उनसे इसको दूर रखा जाए। बात करें इसके लिए पेस्टिसाइड के बारे में कि इस पर किस तरह का पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए, तो इसका जवाब है कि किसी भी तरह का इस पर पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करता है, क्योंकि ये वैसे भी जहरीला पौधा है। तो इस पर किसी भी तरह के कोई कीट वगैरह कोई इस पर अटैक नहीं करते हैं। और बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में, तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें, अगर आपको फर्टिलाइजर अगर नहीं मिलता है तो आप, अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं मिलता है तो आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में, जो रेनी सीजन है इसी टाइम पर, आप इसमें एनपीके 19-19-19 का रेशियो वाला एनपीके जो मिलता है उसका कुछ, अगर आपके पास अगर इस साइज के गमले के अंदर इतने सारे पौधे लगे हों तो उसके लिए एक ढक्कन आप, या एक जो टीस्पून है वो एनपीके 19-19-19 लेकर उसको पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके फिर आप इसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा आप दे सकते हैं दूसरी चीज जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो सॉल्यूशन मिलता है। ये एक्चुअली मेडिकल पर्पस के लिए होता है, लेकिन ये इसका प्लांट्स के ऊपर भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखा गया है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और एनपीके 19-19-19 भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब बात करें कि इसको कहाँ रखा जाए, इंडोर या आउटडोर। देखिए, अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से चलता है। ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है, जो हवा में मौजूद, जो हमारे वायुमंडल में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, टोलिन, ये इस तरह के जो हवा के अंदर जो विषैली गैसें जो मौजूद होती हैं, इनको ये सक कर लेता है और इसके बदले में ये प्योर ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हाउस प्लांट है। इंडोर आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं, अगर आउटडोर भी लगा हुआ है फिर भी चल सकता है, लेकिन आउटडोर लगाने पर इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से बर्न होने लगती हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाए। अगर कोई आपके पास बड़ा पेड़ है उसके नीचे आप इसको लगा सकते हैं, या फिर आप इसको फुल्ली इंडोर लगा सकते हैं। तो ये दिखने में भी काफी खूबसूरत है, और इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि एयर प्यूरिफायर है, तो इसको नेचुरल एयर प्यूरिफायर आप लगा सकते हैं अपने घर में, दिखने में भी काफी खूबसूरत लगेगा और ये आपकी घर की हवा को भी शुद्ध करेगा। अगर इसके वाटरिंग के बारे में, तो क्योंकि ये एक हार्डवुड नहीं बनता है, इसके अंदर जो काफी मॉइस्चर होता है और इसके अंदर खुद का मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है, तो इस वजह से इसको डेली वाटरिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे हम इसको यहाँ से तोड़ते हैं, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर से ये बहुत सारा पानी इसके अंदर, देखिए जैसे ही आप इसको काटते हैं तो इसमें से आप देखेंगे कि इस तरह का शेप निकलता है। तो इसका खुद का काफी मॉइस्चर रहता है इस प्लांट के अंदर, तो इसलिए इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि इसमें वाटर होल्डिंग ना हो, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रखें, और मिट्टी कोई सी भी चलेगी लेकिन इसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके जो पूरे ही प्लांट के अंदर काफी मॉइस्चर मौजूद रहता है, तो इसलिए इसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप अगर गर्मियों के मौसम में 6 से 7 दिन में भी अगर एक बार इसको पानी दे रहे हैं फिर भी चलेगा, और सर्दियों के मौसम में आप अगर महीने में एक बार भी अगर इसमें पानी दे रहे हैं तो ये भी इसके लिए काफी रहेगा। और अभी तो देखिए क्योंकि बारिश का मौसम है, इस वजह से इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल मॉइस्ट लग रही है, लेकिन सर्दियों में और गर्मियों में आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि जो है ओवर वाटरिंग ना हो और पानी इसको कम दिया जाए। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा, सालों साल चलेगा। और ये देखिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक प्लांट था, ये मदर प्लांट है इसका, और इसी से बहुत सारे नए नए बेबी प्लांट्स इसमें से बन गए हैं, और इसके अंदर बल्ब जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं और उन बल्ब से नए नए प्लांट निकलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।